अरे भगवान का तो और क्या कहना, वो तो नौकर बनने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। केवल भक्त की ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान तो उसके घर भी आने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान को जाति पाति दीन धर्म ईमान इससे क्या लेना देना, परमात्मा का क्या वास्ता। वो तो भीतर बैठी चेतना से हमारा संबंध उस परमात्मा का है। उसमें भला जाति पाति धर्म इन सब चीज़ों का भेदभाव कहाँ रह जाता है। जो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है, परमात्मा उसकी तरफ 100 कदम चल के आने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो कहीं और नहीं है, वो हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। वो सब कुछ बनने के लिए तैयार हो जाता है, केवल मन में भाव होना चाहिए। पुत्र बन जाएगा तुम्हारा, भाई बन जाएगा, तुम्हारा पिता बन जाएगा, तुम्हारा पड़ोसी बन जाएगा, तुम्हारा रिश्तेदार बन जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारे घर में नौकर बन के आ जाएगा वो। केवल तुम्हें उससे प्रेम तो होना चाहिए, वैसा भाव जगना चाहिए मन में, वही बन जाता है मेरा ठाकुर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा, मैं संत त्रिलोचन जी महाराज की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो बहुत बड़े भगवान के परम भक्त थे और भगवान उनके घर नौकर बन के आके सालों साल काम करते रहे। भक्त त्रिलोचन महाजन के यहाँ, बहुत बड़े महाजन थे, उनके यहाँ महाजनी का काम हुआ करता था। धन संपत्ति की उनके घर में कोई भी कमी नहीं थी, बहुत बड़े महाजन सेठ थे वो। उनके घर में कमी बस एक ही चीज़ की थी कि कोई संतान नहीं थी उनके घर में। लेकिन वो महाराज इतने बड़े संत के सेवक थे, इतने बड़े संत भक्त थे, कोई भी महात्मा देख लेते थे, दूर से दंडवत प्रणाम करते और बुला के ले आते अपने घर, अच्छे से उनका सेवा करते, अच्छे से खिलाते पिलाते, उनका सम्मान आदर करते। जितने भी भक्त मिल जाते उन्हें, ऐसे भक्त हुए महाजन त्रिलोचन जी। तो क्या हुआ, बहुत दिन इनके यहाँ संत सेवा चला करती थी। संतों को पता चलता, साधु संत महात्माओं की तो भीड़ लग जाती, क्योंकि संत महात्मा कोई काम धाम तो किया नहीं करते, ऐसे ही घर ढूंढते थे कि कोई संत वैष्णव का घर मिल जाए जो महात्माओं की सेवा करने वाला हो, उसी के घर बस पधार देते थे संत महात्मा। आए दिन रोज़ इनके घर आया करते थे संत महात्मा। अब सेवा सत्कार हमेशा चलती रहती थी, खूब सेवा करते थे त्रिलोचन जी। ऐसे सेवा करते करते इनका शरीर अब बूढ़ा होने को आ गया। जब ये बूढ़े हो गए, पति पत्नी मिल के सेवा करते थे, बाल बच्चे तो थे नहीं महाजन जी के, तो ये मन ही मन ठाकुर जी से रोज़ सेवा करते समय यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु, और तो सब ठीक है, पर अब साधु संतों की सेवा में थोड़ा कमी आने लगी है। मैं संतों की सेवा करने के लिए संतों को बुलाता हूँ, संत बेचारे आके खुद ही सेवा में लग जाते हैं। जब देखते हैं मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, तो मेरे यहाँ कोई ऐसा नौकर मिल जाता जो, और तो बाकी सब काम हम कर लेंगे, पर वो साधु संतों की सेवा कर ले बस। जो मांगेगा हम उसे वो दे देंगे, धन संपत्ति जो मांगेगा सब दे देंगे उसको, बस हमारे घर की साधु सेवा संभाल ले बस। कि जो भी संत वैष्णव आते हैं, भक्त महात्मा आते हैं, उनकी सेवा किया करे। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान वहीं पे पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान विराजमान हैं, उनसे सहन नहीं हुआ। वो एक दिन छोटे से बालक का रूप बना के, यही कोई 10-15 साल के बालक का रूप बना के भगवान और महाजन जी के पास आए। महाजन जी तो उस समय ठाकुर सेवा में लगे हुए थे, पूजन वंदन कर रहे थे अपना अर्चन। उसी समय ठाकुर जी आए, छोटे से बालक का रूप बना के आए, वही घुंघराले बाल, वही मधुर मोहिनी छवि,
लेकिन थोड़ा सा क्या है, ऐसे धूल मिट्टी लगा के आए खूब मार, और फटे पुराने सी चीथड़ी पहन रखी थी भगवान ने। वो तो लीला पुरुष हैं, कैसे भी रूप धारण कर लेते हैं अपने भक्तों के लिए। और टूटी फूटी सी पैरों में पनहिया पहन के आ गए भगवान। बोले जय श्री कृष्ण सेठ जी। सेठ जी तो बोले जय श्री सीताराम, जय श्री हरि कृष्ण। मार खूब दंडवत करने लगे और बोले बालक तुम कौन हो? तुम्हारी छवि तो बड़ी निराली है, पर तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम जैसे कई महीनों से नहाए धोए नहीं हो। कौन हो तुम? अरे बोले महाराज ये जान के क्या करोगे मैं कौन हूँ? मैं तो ऐसे ही हूँ, जहाँ खाने पीने को मिल जाता है वहीं रहने लग जाता हूँ। मैं तो कहीं भी पहुँच जाता हूँ। तो बोले क्या नाम है तुम्हारा? बोले नाम जान के क्या करोगे महाराज? महाजन बोले नहीं नहीं भाई देखो, नाम तो बताना ही पड़ेगा, कैसे काम चलाएंगे, नाम तो बताना ही पड़ेगा, नाम से ही तो हम तुमको बुलाएंगे, नाम तो बताना पड़ेगा। भगवान ने कहा मेरा नाम अंतर्यामी है। अच्छा अंतर्यामी तुम्हारा नाम, बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा अंतर्यामी। तो क्या तुम सबके मन की बात जान लेते हो? सेठ जी ने तो ऐसे मजाक में कहा था, पर भगवान ने मुस्कुरा दिया, वो तो सबके भीतर की जानते हैं। सेठ जी बोले कि अच्छा बताओ क्या कर लेते हो तुम, और तुम्हारे माता पिता क्या नाम है, कहाँ हैं तुम्हारे माता पिता? बोले महाराज अगर मेरे माता पिता होते तो हमारी ये दुर्गति होती, हमारी दुर्दशा देख रहे हो कैसे फटे पुराने हाल में जी रहा हूँ। माँ बाप अगर मेरे होते तो मेरा ये हाल होता। भगवान तो सच ही कह रहे थे, परमात्मा के कौन माता पिता, वो तो सबके माता पिता स्वयं हैं। ऐसे लीला नाटक में तो किसी को भी माँ बाप बना लेते हैं उसके पुण्य कर्मों की वजह से, या वो कभी परमात्मा को अपने पुत्र रूप में मांगता है तो भगवान उसके पुत्र भी बन जाते हैं। भगवान तो लीला पुरुष हैं, वैसे वही सबके पिता हैं, माता पिता सब वही परमात्मा है। वो बोले कि अगर मेरे माता पिता होते तो मेरी ये हाल होती। बोले अच्छा ठीक है। तो बोले क्या काम कर लोगे? बोले जो भी काम कहोगे सेठ जी वो काम कर लेंगे, बस मुझे पेट भर भोजन मिले, बस मुझे पेट भर भोजन के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, बस पेट भर भोजन मिल जाए। और फिर मेरे खाने के लिए जो भी मुझे टोंक देता है कि तू ज़्यादा खाता है कि कम खाता है, फिर मैं वहाँ नहीं रुकता, मैं फिर भाग जाता हूँ। जब तक मेरी कोई बुराई नहीं करेगा तब तक मैं प्रेम से सेवा करूँगा। तो महाजन जी बोले कि बेटा अच्छा क्या तुम साधु सेवा कर लेते हो? भगवान बोले अरे महाराज साधु सेवा करते हुए तो मेरा जन्म बीत गया, न जाने कितने जन्म बीत गए साधु सेवा करते हुए। और सेठ जी तो खूब ज़ोर से हंसे, बोले अभी तुम 12-14 साल के बालक हो और कह रहे हो साधु सेवा करते हुए तुम्हारा जन्म बीत गया, अभी तो तुम छोटे से बालक ही हो, जन्म कब तुम्हारा बीत गया? बोले कोई बात नहीं, तुम बातें बड़ी प्यारी करते हो, तुमको आज से मैं अपने घर में रख लेता हूँ, मेरे घर में केवल तुम्हें साधु सेवा करना है। अब ठाकुर जी बोले ये तो हमको सहज ही रख लिया अपने घर में, थोड़ी और बढ़ाते हैं परीक्षा, थोड़ा और कठिन करते हैं प्रश्न फल। तो भगवान ने कहा फिर एक काम करना पड़ेगा महाराज जी, मैं तुम्हारे यहाँ एक ही शर्त पे रहूँगा, मैं सबको बना के खिलाऊँगा, सबकी सेवा करूँगा, तुम्हारी भी तेल मालिश करूँगा, लेकिन मुझे खाना बना के तुम्हारी घरवाली को ही खिलाना पड़ेगा, तुम्हारी गृहिणी को ही हमें खाना बना के खिलाना पड़ेगा। और तो मैं सबकी सेवा करूँगा, जो काम बोलोगे वो करूँगा, लेकिन जो माता जी हैं वही हमको भोजन बना के पवाएंगी, तभी मैं आपके घर रहूँगा। महाजन जी बोले ठीक है, वैसे भी मेरी भक्तिन खूब सभी संत महात्माओं को बना के खिलाती हैं, मेरी भक्तानी आपको भी बना के खिलाएगी, कोई दिक्कत नहीं, रहो चकाचक मालपुआ खाओ, खीर रबड़ी मलाई खूब बनती है संत महात्माओं के लिए, उन्हें भी पवाओ, आप भी प्रेम से पाओ और सेवा करो। बोले ठीक है महाराज। फिर तो माधव की कृपा बरसी ऐसी महाजन के घर पे
कि दूर दूर से संत महात्मा आने लगे कि भैया वो अंतर्यामी आया है। जब से उनके महाजन के घर में नौकर, तब से महाजन के घर में तो रिद्धि सिद्धि की बारिश हो गई है। और भगवान जिसके घर में नौकर बन के आए उसके घर में भला किसी चीज़ की कमी हो सकती है क्या? परमात्मा ठहरे, किसी चीज़ की भी कमी नहीं। जो भी संत महात्मा जो भी पाना चाहता था कि महाराज आज तो हम खीर रबड़ी खाएंगे, अंतर्यामी झटपट बना के ला के दे देते, ये लो महाराज, महाराज आज तो हम मालपुआ पाएंगे, मालपुआ बना के तैयार कर देते। भगवान के लिए कोई भी काम कठिन है क्या? कुछ भी बनाना कठिन नहीं है, एकदम मन में संकल्प करते और बन के तैयार हो जाता। इससे सभी महात्माओं को लगता था कि अंतर्यामी तो हमेशा हमारी ही सेवा में रहता। खूब आशीर्वाद सेठ जी के ऊपर बरसने लगे और सेठ जी तो चकाचक मार एकदम कुर्ता पहन के धोती आराम से बैठने लगे। चारों तरफ उनकी कीर्ति गूंजने लगी सेठ जी की कि सेठ जी एक ऐसे भक्त हैं, भक्त त्रिलोचन जी महाजन। उनके घर में जो भी संत महात्मा जाता है, जो भी कहो वो खाने को मिलता है और खूब धन लक्ष्मी खूब लुटाते हैं सेठ जी। ये सुन के तो दूर दूर से संत महात्मा उनके यहाँ पधारने लगे। अब तो अंतर्यामी की चर्चा चारों तरफ चलने लगी और उसके कारण सेठ जी का भी नाम गूंजने लगा चारों तरफ। एक साधारण से महाजन जो कि कोई विरक्त संत नहीं थे, घर परिवार में रहते थे, समाज में रहते थे, और देखो कैसा उनका वैभव गूंजने लगा कि वो संत सेवा करते हैं, महात्माओं की सेवा करते हैं। संत महात्माओं की सेवा आसान नहीं है। जो भी संत महात्माओं की सेवा से मनुष्य के कई जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं, उसी समय संतों के दर्शन से ही नष्ट हो जाते हैं। और कदाचित आपको उनकी सेवा का मौका मिल जाए तब तो वाह क्या कहने, जीवन धन्य हो जाता है संतों की सेवा से। और भाई भगवान एक दिन क्या हुआ, भक्तानी महाजन जी की पड़ोस में गई तो पड़ोसिन कहने लगी कि अब तो तुम्हारे बहुत ही ठाठ हो गए हैं, जब से अंतर्यामी आया है तब से देखो सेठ जी की चेहरे की तो झुर्रियाँ चमक में बदल गई हैं, चेहरे की रौनक ही बदल गई सेठ जी की। लेकिन तुम तो वैसी की वैसी हो, वही दुबली पतली सी, तुम्हारे भीतर कोई भी बदलाव नहीं हुआ। क्या अंतर्यामी तुम्हारी सेवा नहीं करता क्या? बोले वैसे तो सारी सेवा करता है अंतर्यामी, सारी चीज़ें करता है, लेकिन उसको हमें ही रोटी बना के पवाना पड़ता है। वैसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बाल बच्चे तो है नहीं, उसी को ही अपना बच्चा समझ के उसी को बनाती खिलाती हूँ मैं। परंतु क्या बताऊँ बहन, वो इतना ज़्यादा पाता है, कम से कम 7-8 शेर आराम से पा लेता है। और इतनी रोटियां बनाते बनाते धुआं खाते खाते मैं दुबली की दुबली ही रह गई। और तो सारे काम करता है, हमारी भी सेवा करता है और पूरे परिवार की सेवा करता है, जितने भी साधु संत महात्मा आते हैं सबकी सेवा करता है, लेकिन बस उसकी सेवा हमें ही करना पड़ता है। तो क्या बहन उसके हाथ पांव भी दबाने पड़ते हैं क्या तुमको? नहीं नहीं, हाथ पांव नहीं दबाने पड़ते और कोई भी काम नहीं करना पड़ता उसका, केवल उसको बना के रोटी खिलाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत खाता है। 7-8 शेर इतना आटा की रोटी अकेले ही पा जाता है। इधर भैया भक्तानी चुंगली कर रही, उधर तो अंतर्यामी अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने कहा था कि जिस दिन मेरी कोई खाने की निंदा करेगा, खाने की चुंगली करेगा, उसी फिर मैं नहीं रुकूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। और इधर भक्तिन चुंगली कर रही, उधर भक्त जी तो अपना दुकान पे बैठे और उधर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। जब शाम को सेठ जी आए महाजन जी, उन्होंने देखा अरे अंतर्यामी नहीं दिखाई दे रहा है। ढूंढने लगे सेठ जी, आसपास पड़ोस में पूछा, भैया हमारे अंतर्यामी को देखा किसी ने? अंतर्यामी नहीं दिख रहा है मेरा, सुबह से दिखा नहीं, लगता है कहीं बाहर निकल गया, दूर गैया लेने के लिए।
अब तो शाम हो गई, गैया लेके नहीं आए, गैया भी घर आ गई, अंतर्यामी नहीं आए। भक्तिन भी परेशान हो गई कि क्या बताएं, अंतर्यामी नहीं आया। दोनों सेठ जी और भक्तिन दोनों खोजने निकल पड़े गांव में। एक एक घर जाते और एक एक घर जाके पूछते कि भैया मेरा अंतर्यामी तो नहीं आया इधर, आज सुबह से नहीं दिख रहा है। ऐसे करते हुए सेठ जी पूरे गांव में पूछ मारे कि भैया मेरा अंतर्यामी देखा। लेकिन भगवान तो अंतर्ध्यान हो चुके थे। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे खाने की कोई निंदा करेगा तो मैं तत्क्षण चला जाऊंगा, फिर नहीं रुकूंगा मैं। भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे। अब सेठ जी बहुत दुखी। अब भक्तिन से पूछा सेठ जी ने कि तुमने तो कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसने कहा था कि जिस दिन मेरी कोई खाने पीने की निंदा करेगा तब मैं चला जाऊंगा, फिर ज़रूर तुमने उसकी बुराई करी होगी कहीं। भक्तिन हाथ जोड़ने लगी, बोली महाराज क्षमा कर दो, ऐसे ऐसे हमसे भूल हो गई, गलती हो गई। अब तो और बिलख बिलख के रोने लगे। दोनों दंपत्ति फूट फूट के रोने लगे। ठाकुर जी के पास जाके, जहाँ पूजन बंदन करते थे, वहीं जाके फूट फूट के रोने लगे और कहने लगे ठाकुर जी आप हमारे बीच रहे और हमको पता भी नहीं चलने दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी भूल को क्षमा करो। और ऐसे भूखे प्यासे बैठे रहे। बोले अगर जब तक तुम नहीं आओगे हम अपने प्राण त्याग देंगे। भगवान की याद में दोनों पति पत्नी उन्हीं को पुकारते रहे, उन्हीं को याद करते रहे और बिना कुछ खाए पिए वहीं बैठे रहे। कई दिन बीत गए। जब लगा कि इनके प्राण ही निकल जाएंगे तो भगवान ठाकुर जी उसी अंतर्यामी के रूप में चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए भगवान ठाकुर जी। अब ठाकुर जी को इस रूप में देख के वो चरणों में गिर पड़े दोनों और बोले महाराज तुम 13-14 महीने हमारे घर नौकर बन के रहे और हमको पता भी नहीं लगने दिया। हमारी सेवा करते रहे, हमारी तेल मालिश करते रहे, हमको चकाचक चमकाते रहे और हे प्रभु तुमने हमको खबर भी नहीं लगने दी। धन्य है प्रभु तुम हमें छोड़ के चले गए। अब तो हमें अपने चरणों में सहारा दे दो बस, और हमको अब कुछ भी नहीं चाहिए इस संसार का। सब पा लिया प्रभु, आपको पा लिया तो अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया। भक्त त्रिलोचन और भक्तिन भगवान ने स्वयं अपने भीतर समा लिया। ऐसे भक्तों को भगवान अपने भीतर समा ही लेता है। दूर दूर तक भक्त महाजन त्रिलोचन की कीर्ति चारों तरफ फैल गई। संत जगत के चंद्रमा कहे गए भगवान त्रिलोचन जी महाराज, संत त्रिलोचन जी महाराज, भक्त त्रिलोचन जी महाराज। बार बार कोटि कोटि ऐसे संतों के चरणों में प्रणाम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भक्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।